एक प्याला जहर, एक प्याला अमृत। सही चुनाव करें तो स्वर्ग, गलत करें तो नरक। बग नामक एलियन प्रजाति ने पृथ्वी पर आक्रमण किया था, जिससे मानवता विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई थी। सौभाग्य से तत्कालीन कमांडर ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने लड़ाकू विमान को कीट जाति के मदरशिप के साथ नष्ट करके मानवता को अस्थायी शांति प्रदान की। लेकिन जर्ग का खतरा अभी भी बना हुआ है और अंतरराष्ट्रीय बेड़ा जर्ग के गृह की गतिविधियों पर नजर रख रहा है। कई दशकों के पुनर्वास और विकास के बाद जर्ग न केवल अपनी पूरी शक्ति को पुनः प्राप्त कर चुके हैं, बल्कि अपनी भयानक प्रजनन दर के कारण तेजी से विस्तार कर रहे हैं और उनका आकार पिछले आक्रमण से कई गुना बढ़ गया है। अगले पूर्ण आक्रमण का सामना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संयुक्त बेड़े ने स्काउट्स योजना शुरू की, क्योंकि उच्च अधिकारियों का मानना था कि बच्चों में अनुकूलन क्षमता अधिक होती है और वे वयस्कों से बेहतर जटिल जानकारी को एकीकृत कर सकते हैं। इसलिए उच्च बुद्धिमत्ता वाले कई बच्चों की भर्ती की गई, जिन्हें हर दिन लक्षित रणनीतिक गेम प्रशिक्षण दिया जाता था। और एंडर सबसे प्रतिभाशाली लोगों में था। अपनी लगभग पूर्ण युद्ध अंतर ज्ञान और रणनीति बनाने की असाधारण प्रतिभा के कारण वह जल्द ही इन युवाओं के बीच उभरकर सामने आया। अरे तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमें तुम्हारे आसपास की चीजों का उपयोग करना होगा। लेकिन जिस दिन उसने स्कूल के दबंग को खेल में हरा दिया, उसे बताया गया कि उसे अपनी गर्दन पर पहने मॉनिटरिंग डिवाइस हटाना होगा, और इसका मतलब था कि उसे तुरंत परियोजना से बाहर कर दिया जाएगा। भ्रम की स्थिति में एंडर से जबरदस्ती मॉनिटर को हटा दिया गया। हालांकि जब वह निराश गलियारे में पहुंचा तो उसे स्कूल के गुंडों के मजाक और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सहनशीलता खो चुके एंडर ने अंततः विस्फोट किया। उसने मेज पर रखी चीजें उठाकर गुंडे पर फेंक दी और फिर दर्द से तड़पते गुंडे को तब तक लात मारता रहा जब तक वह खतरा नहीं रह गया। के निर्णय की पुष्टि की, इसलिए वह रात में घर लौटे एंडर से मिलने गया और बताया कि उसने अकादमी की परीक्षा पास कर ली है। अब अंतिम सवाल का जवाब देने के बाद वह अपना स्नातक परीक्षण पूरा कर लेगा। मूल पाठ स्पष्ट नहीं है, इसलिए अनुवाद नहीं किया जा सकता। एंडर के जवाब से कर्नल बहुत संतुष्ट थे। उनके अनुसार यह भविष्य के संघर्षों से बचने की सर्वोत्तम और अत्यंत प्रभावी रणनीति थी। अगले दिन बड़ी उम्मीदों के साथ एंडर को अन्य प्रतिभागियों के साथ अंतरिक्ष स्टेशन की युद्ध अकादमी भेजा गया। बीच में कर्नल अचानक एंडर पर हमला करते हैं, जानबूझकर उसके खिलाफ नफरत पैदा करते हैं। इस लॉन्च पर अब तक केवल एक ही बच्चा है जिसके पास दिमाग है, और वह है एंडर विगिन। कर्नल की एक साधारण सी चालाकी ने तुरंत ही एंडर को सबकी नजरों में ला दिया, जो खुद को सबसे अलग रखना चाहता था। इसके बाद एंडर को जानबूझकर अन्य छात्रों द्वारा निशाना बनाया गया। उसे सबसे खराब बिस्तर पर रखा गया और खाने के समय भी अलग थलग कर दिया गया। लेकिन शांत और बुद्धिमान एंडर के पास हमेशा संकट हल करने का तरीका होता है। वह बिना गुरुत्वाकर्षण के सिमुलेशन प्रशिक्षण में अपने अनुभव साझा करता है, सामूहिक हित के लिए खुद को आगे रखता है, प्रशिक्षक का सामना करता है और सजा अकेले सहता है। बाद के प्रश्नोत्तरी प्रशिक्षण में वह जानबूझकर अन्य छात्रों को मौका देता है ताकि खुद को ज्यादा न दिखाए और सबके साथ घुल मिल जाए। जल्द ही विनम्र एंडर को छात्रों ने स्वीकार कर लिया और उसने कर्नल की प्रारंभिक परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली, और कर्नल के निर्देश पर उसे मानव जाति के भविष्य के कमांडरों के लिए तैयार मनोवैज्ञानिक परीक्षण खेल से परिचित कराया गया। जब उसने देखा कि चाहे जो भी विकल्प चुने, अंत में मृत्यु दूर है, लेकिन कर्नल का मानना था कि वही कमांडर जो नियमों से बंधा नहीं है, मानव जाति को जीत दिला सकता है। इसलिए एंडर को कर्नल ने असाधारण रूप से पदोन्नत किया। उच्च स्तर की फायर लिजर्ड टीम, हालांकि नए साथी एंडर का स्वागत नहीं करते थे। कप्तान लिटिल ड्वार्फ को लगता था कि एंडर की उपस्थिति उनकी टीम की रैंकिंग को नीचे खींच देगी। केवल एकमात्र महिला सदस्य लिली ने एंडर के प्रति सद्भावना दिखाई, नए आए हुए उसे नए परीक्षण स्थल से परिचित कराया और कुछ उपयोगी युद्ध तकनीकों के बारे में मार्गदर्शन भी किया। लेकिन प्रशिक्षण समाप्त होते ही उन्हें संकीर्ण सोच वाले लिटिल ड्वार्फ ने पकड़ लिया। इससे उसे लगा कि उसकी प्रतिष्ठा को चुनौती दी गई है, रद्द कर दी। अगर तुम कर सकते हो तो कृपया गेट के पास रहकर देखो, क्योंकि हमें फिलहाल तुम्हारी जरूरत नहीं है। साइड में खड़े हो जाओ। सभी ड्वार्फ केवल बातों में माहिर था, असली युद्ध शुरू होने पर वह कोई प्रभावी रणनीति नहीं निकाल सका। फायर लिजर्ड टीम जल्द ही रणनीतिक विफलता के कारण संकट में आ गई। लिली को इलेक्ट्रिक शॉकर से मारा गया। एंडर ने लिटिल ड्वार्फ की धमकी की परवाह किए बिना युद्ध क्षेत्र में जाकर लिली को बचा लिया। युद्ध क्षेत्र की स्थिति का विश्लेषण कर एंडर ने शीघ्र ही एक सर्वोत्तम रणनीति सोची। उसने मरने का नाटक किया। लिली ने उसे युद्ध क्षेत्र में धकेल दिया। दुश्मन के शिविर के करीब पहुंचकर उसने बाधाओं का उपयोग कर तेजी से अपनी स्थिति समायोजित की। गोली लग जाए और वह बंध जाए, फिर भी वह चारों ओर मारने में सक्षम रहेगा। एंडल्यू को दुश्मन के शिविर में बिना किसी रुकावट के प्रवेश करते देख मॉनिटर में कर्नल ने संतोषजनक मुस्कान दिखाई। अंत में एंडर ने अकेले ही फायर लिजर्ड टीम को हार से जीत की ओर मोड़ दिया। लेकिन वह छोटा कद वाला व्यक्ति जो सारी शोहरत छीन सकता था, एंडर से और भी अधिक नफरत करने लगा। उसने प्रशिक्षण कर रहे एंडर को ढूंढा और मौका पाकर उस पर हमला कर उसे बुरी तरह सजा दी। अगर तुम फिर से ढूंढने की कोशिश करोगे, खोला। लेकिन इस बार गेम की सामग्री में अजीब बदलाव हुआ। छोटे चूहे ने विशालकाय की लाश से बाहर निकला और सामने की पत्तियां एक बड़े पतंगे में बदल गईं। लेकिन तभी पतंगा एंडर की बहन के रूप में बदल गया और उसे एक महल के खंडहर में ले गया। यहाँ चूहा एंडर बन गया। इससे पहले कि वह समझ पाता, उसके पैरों के नीचे की कालीन जहरीले सांप में बदल गई और उस पर हमला करने लगी, और उसकी बहन भी हिंसक भाई बन गई। एंडर डर के मारे तुरंत गेम से बाहर निकल गया। इस सब पर नजर रखने वाले सहायक ने सोचा कि यह सब अजीब गेम दृश्य एंडर की मानसिक स्थिति में समस्या का संकेत है। लेकिन कर्नल का मानना था कि समस्या गेम में ही है। कुछ चर्चा के बाद कर्नल ने गेम को हटाने का आदेश दिया। उन्हें नहीं पता था कि यह असामान्यता कीट जाति से संबंधित थी और वह पतंगा वास्तव में कीट जाति की रानी का गेम में प्रक्षिप्त चेतना था। इसी समय कई प्रकाश वर्ष दूर के अभियान दल से अचानक कीट जाति की जल्दबाजी की खबर आई। कर्नल ने समझा कि एंडर के प्रशिक्षण को तेज करना होगा, इसलिए अगले दिन वह एंडर के पास गया और उसे अपनी असली टीम का नेतृत्व करने के लिए कहा। एक टीम जिसका नाम ड्रैगन कमांडर टीम था, और इसके सदस्य वही बीज खिलाड़ी थे जो एंडर के साथ अंतरिक्ष स्टेशन पर आए थे, जिनमें से एक वह भी था जो एंडर के साथ पहले ठीक से नहीं मिलता था।
मैंने इस सेना को पीछे से नहीं चुना, लेकिन मेरा इरादा इसे इस स्कूल की सबसे अच्छी सेना बनाने का है। मुझे लगता है आप बेहतर मदद कर सकते हैं। नौसिर ने कुछ शब्दों में सबसे कठिन सदस्य को संभाल लिया और साबित कर दिया कि अब एंडर फ्लाइंग ड्रैगन टीम का नेतृत्व करने के योग्य है, और वह सभी की उम्मीदों पर खरा उतरा। केवल कुछ दिनों के प्रशिक्षण में ही टीम की समग्र शक्ति में काफी सुधार हुआ, लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि हाल ही में गठित ड्रैगन टीम को जल्द ही पहली परीक्षण लड़ाई का अलार्म मिलेगा। और आगे से कर्नल ने समय पर लिली को शामिल किया। अच्छे दोस्त के आने से एंडर बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसने युद्ध क्षेत्र की जांच की तो देखा कि अंदर सब कुछ शांत था, कोई नहीं था। एंडर समझ गया कि दो उच्च स्तरीय टीमें मिलकर छिपी हुई हैं और फ्लाइंग ड्रैगन टीम पर अचानक हमला करने के लिए घात लगाकर बैठी हैं। लेकिन एंडर ने जल्दी ही एक योजना बनाई। संख्या में कमजोर होने के कारण उन्हें अलग रास्ता अपनाकर दुश्मन के दरवाजे में भगाने के लिए दरवाजे की ओर भेजा। दरवाजे के पास कई दुश्मन छिपे थे। एंडर और उसके साथियों ने श्याओ हे को वापस खींच लिया और उसने एक साहसी रणनीति बनाई। सभी लोग एक के अंदर एक गुड़िया की तरह सबसे अंदर की टीम की रक्षा करते हुए परत दर परत थे। पीछे के साथी प्रोपेलर की तरह थे जो खुद को बलिदान कर गुड़िया को शक्ति दे रहे थे। भारी दुश्मन की गोलीबारी का सामना करने के बाद एंडर और उसके कुछ साथी आखिरकार दूसरी तरफ के दरवाजे तक पहुंचने में सफल रहे। मैच के बाद उसने बाथरूम में नहाते समय एंडर को घेर लिया और बिना तैयारी के सबक सिखाने की योजना बनाई, लेकिन एंडर ने उसे एक चाल में पकड़कर आसानी से काबू कर लिया।